हाँ, ओके। तो देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड हीटिंग इफेक्ट। ये वाला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। और इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जो ध्यान देने वाले हैं वह डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता क्या है कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया जाए, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे दिया जाए, मान लो कि आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच है। इसका रिएक्शन मैंने सोडा लाइम के प्रेजेंस में करा दिया, सोडा लाइम, और इसके साथ मैंने इसको हीट कर दिया। हीट कर जाने से ये बन जाता है आर एच और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, बाकी जो बचे उसे एक साथ ऐड कर दो, ये रिएक्शन हो जाएगा। सोडा लाइम का रिएक्शन है। क्या होता है सोडा लाइम, क्या होता है सोडा लाइम, इसे देखिए। सोडा लाइम एक्चुअली it is equally equimolar mixture of सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। देखो ये रिएक्शन अगर कैल्शियम ऑक्साइड नहीं रहेगा तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। लेकिन होता क्या है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होने के कारण इसके साथ विगरस रिएक्शन देता है। तो रिएक्शन की थोड़ी सी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से इस मिक्सचर को सोडा लाइम के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, इस मैकेनिज्म को सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंड फिर से उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म देखिए, बेसिकली ये जो आपने एसिड लिया है वह फर्स्ट स्टेप में होगा क्या कि ये एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद से यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और ये बन जाता है सोडियम का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साथ साथ वाटर बनता है। ये जो स्टेप है वह एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है एंड ये फास्ट रिएक्शन है। फिर से क्या होता है देखो, ये वाटर में है ही, दूसरे स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि ये चूंकि वाटर में है तो सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा एंड डिजॉल्व होने के बाद से अपने आयंस में टूट जाएगा, टूटा हुआ होगा, ये बन जाएगा आर
एंड O माइनस एंड फिर से Na+। ये एक्वस मीडियम में इस तरीके से रहता है। स्टेप नंबर 3 अगर आप लोग देखोगे तो आप देखिए ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, बोलिए हाँ या ना। ये अगर निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ये निगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के कारण, रेजोनेंस करने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर के चलते होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड जो है वो स्टेबलाइज होने लगेगा, स्टेबल होगा, यहाँ पे बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दोनों जगह जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो कहीं ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड के कंपेयर में, इस बॉन्ड के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा। तो होगा क्या कि अगर इसको हीट कर दोगे, हीट कर दोगे तो ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? ये वाला बॉन्ड देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, इंटरनल अटैक होगा, ये वाला बॉन्ड इधर से टूट के चला जाएगा और ये R माइनस बना लेगा और यहाँ पे बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन देखो ये आया, यहाँ पे बॉन्ड पे अटैक किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और साथ साथ ये कार्बन आयन बन गया। ये जो कार्बन आयन बनता है सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर से हाइड्रोजन आयन को लेके फिर से ये बना लेता है एल्केन, ये बन जाता है। ठीक है, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए ये स्टेप क्या है, ये स्टेप हीट करने के बाद से हुआ है, इसलिए इस स्टेप को हम लोग स्लो स्टेप कहेंगे, RDS कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोलो। अब यहाँ पे एक नोट की बात देखो, नोट की बात ये है, अच्छा यहाँ पे जो है वो क्या क्या बना जरा देखना। हाइड्रोक्सिल तो बाहर निकल गया, ये हाइड्रोक्सिल, ये सोडियम, ये सोडियम, ये हाइड्रोक्सिल और ये तीनों के तीनों मिलके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा और साथ साथ ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, नोट की बात देखो, नोट नोट में यहाँ पे ये है कि इस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या हुआ। इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन in decarboxylation reaction number of carbon atom decrease as carbon dioxide gas evolve। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, आउट, इवॉल्व आउट, एक साथ लिख दो। एंड हेंस decarboxylation reaction is used reaction is used to decrease number of carbon atom from main carbon
of compound, main chain of the compound. मेन चेन, कार्बन के मेन चेन में से इसको जो है वो डिक्रीज करने का काम होता है। ओके, अब देखिए होता क्या है कि डीकार्बोनेशन अकर थ्रू दी कार्बन आयन फॉर्मेशन। यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप जो है वो आरडीएस है, एंड इन आरडीएस कार्बन आयन इज फॉर्म। देखेंगे यहाँ पे आरडीएस में क्या बन रहा है? कार्बन आयन बन रहा है। इन आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बेनायन इज फॉर्म। कार्बन आयन बनता है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देगा, हाँ या ना? Hence, all those factors which stabilize the carbon ion enhance the rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? एंड मेक द ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, मेक द ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को और भी आसान बना देगा। तो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में काम कर सकते हैं, जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं? वो -I ग्रुप हो सकता है, -M ग्रुप हो सकता है, -R हो सकता है, -H हो सकता है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? सर वो क्या लिखा है? वो enhance the rate of reaction and make the ease, EASE, ईज का मतलब इजी। ओके सर। इजी लिख लो अगर तुम्हें नहीं समझ में आते। मेक द ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, ओके सर। ओके, अब मैं कोई भी क्वेश्चन करवाऊं आपसे, उसके पहले एक और क्वेश्चन पूछ लूं। कह रहा हूं कि राइट द ऑर्डर ऑफ ease of decarboxylation reaction of following। पहला, जैसे कि मैंने ये लिख लिया CH3C डबल बॉन्ड O और O माइनस, OH लिख लिया, चलो एक है। सेकंड है CH3
CH2 COOH है, नेक्स्ट है CH3 CH3 और COH है। फोर्थ है Cl CH2 and C double bond O and OH, ये चार है। इनको ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इनका आपको बनाना है। किसका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा। अब एक चीज देखो, इसके लिए करना क्या आप लोग को, करना क्या है कि ये वाला जो एल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहा है उसको तोड़ के उसको निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर लेना है। ऐसे करोगे तो ये बन जाएगा CH3 निगेटिव। इसके लिए करोगे तो क्या करोगे, CH3 CH2 निगेटिव। टू नेगेटिव। इसके लिए करोगे तो क्या करोगे बताओ तो, CH3 CH एंड CH3 निगेटिव। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, Cl CH2 एंड CH2 इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। ओके, अब आप ये चेक कर लो कि सबसे ज्यादा इसमें स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा। थर्ड वाला। थर्ड वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे चेक कर रहे हो, थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो, ये कार्बोकेटायन थोड़ना है। पहले एक बात बताओ, मैंने पहले बताया था ऑर्डर 123 मेथाइल कार्बोकेटायन, ये बताया था। ये तो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबिलिटी को और घटा देंगे, निगेटिव चार्ज और बढ़ा देंगे। और यहाँ पे क्लोरीन लगा है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद से उससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट। इसे इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है। फिर से कौन होगा, सेकेंड। इसे केवल मेथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और ये देखो, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। सबसे कम स्टेबल क्या होगा, ये होगा। तो ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखो, इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी मैंने बताई और ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी पहले बताया। जिसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसका डीकार्बोक्सिलेशन भी जो है वो फास्ट होगा। ओके, ओके सर। चलो एक और कर लो। CH3 CH2 COOH, सेकेंड। यहाँ पे A है, B लिख रहा हूं, CH3 C, ये CH2 ले लो, CH COOH एंड CH ट्रिपल बॉन्ड COOH एंड नेक्स्ट जो होगा वह CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH COOH। बताइए इसमें
सबसे ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन किसका फास्ट होगा? देखो मैंने क्या ट्रिक बताया, ट्रिक ये बताया कि इसको हटा के इसको यहां से हटा दो, ये अल्काइल ग्रुप पे निगेटिव चार्ज लगा दो, ये बन जाएगा CH3 कृपान। इसको जी सर। तोड़ोगे तो CH2 ये वाला निगेटिव चार्ज बनेगा, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ये तोड़ोगे तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 पे निगेटिव चार्ज, हाँ या ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करना शुरू कर देगा, हाँ या ना? अरे बोलो तो, रेजोनेंस करेगा तो सर। स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, तो डी का डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब ये इन तीनों में बता दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, this carbon is sp hybridized carbon, this carbon is sp2 hybridized carbon, this carbon is sp3 hybridized carbon। sp hybridized carbon की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब मैंने बताया था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा स्टेबल होता है, तो इससे सी हो जाएगा। इससे कम जो होगा वो बी होगा, एंड सबसे कम जो होगा ये लेस स्टेबल, इसको तो इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया इधर से, तो ये हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हाँ या ना? हाँ सर। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, चलो थर्ड क्वेश्चन में देखो, पहला दे दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, दूसरा दे दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 COOH, नेक्स्ट दे दिया गया है CH2 COOH एंड नेक्स्ट दे दिया गया है CH3 CH2 COOH। चलिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। आप लोग बताइए ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या करना है, ये वाला अल्काइल ग्रुप इसको तोड़ के हटा देना है, और ये वाला अल्काइल ग्रुप जो बचा है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा देना है, इसे तोड़ना है, हटा देना है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा देना है CH2 एंड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसको तोड़ के हटा देना है। ये जो बचा ये है CH2 निगेटिव चार्ज COOH, और ये बताओ CH3 CH इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। अब बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहा? यहाँ पे क्या लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, आर इफेक्ट लग रहा है, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या लग रहा है, -m इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, +I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण ये -m इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद से रेजोनेंस है, यहाँ पे बी वाले में रेजोनेंस है, एंड यहाँ पे तो +I इफेक्ट लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के स्टेबिलिटी घटा देगा। बोलिए ये वाली बात समझ में आ गई आप लोग को? जी सर। Okay, complete the following reaction.
complete the following. आप लोग को ये वाला रिएक्शन करना है, CH3COOH, इसके ऊपर डाला सोडा लाइम, किया हीट, बनाना है प्रोडक्ट, क्या बनाओगे? दूसरा CH3 CH2 एंड COOH, सोडा लाइम, हीट। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड, थर्ड क्या? सर नीचे ना हाँ हाँ बोलो इनको क्या? वो आज क्वेश्चन नहीं मिला, नेट चला गया था सर। चलो लिख लो, जल्दी करो। हो गया? सर ले लिया है। हो गया? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नहीं हुए, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ओके, सोडा लाइम के जगह पे आप लोग को ये भी कह सकता है, ये एसएल लिख देगा या सोडा लाइम लिख देगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कैल्शियम ऑक्साइड लिख देगा, बात एक ही समझना। चलिए कंप्लीट करिए इस रिएक्शन को। सर सर हाँ हाँ बोलो। सर वो लास्ट वाला कैसे होगा सर? लास्ट वाला सर वो ये वाला ट्रेलिक एसिड। हाँ तो करना क्या है तुम्हें, यहां से देखो, पहले ये समझो, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकालो, ये जो बचा उसे लिख दो यहाँ पे CH3, एक और आ गया 4, हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। हमें मेन प्रोडक्ट से जरूरत है तो मैं इतना ही बता रहा हूं। एक बात और बता दूं, बाय दिस मेथड methane can be prepared, methane by this method methane can be prepared, इस मेथड के द्वारा मेथेन बना सकते हैं। ये देखो, हम कह रहे हैं कि हमारे पास CH3 है तो इसको हटा दो, बाकी जो बचे उसको इसके साथ लगा दो, ये बच गया CH3, तुम इसको हटा दो। तुम इतना दिमाग में रखो कि ये सब हटा के खत्म करो, एंड बाकी जो दिखाई दे रहा है उसको लगा दो। इसमें क्या है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये बन गया। तो परेशान होने की क्या जरूरत है, हो गया कि नहीं हुआ? और सर दोनों को हटा। बिल्कुल, जितना कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा सबको हटा दोगी, ठीक है? ओके सर। ओके चलिए, तो अभी तक हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ क्वेश्चन किए, कुछ ऑर्डर किए, कैसे होता है उसका मैकेनिज्म किए। क्योंकि नेटवर्क सबका ठीक नहीं है तो आज के लिए मैं यहीं पे रोकूंगा, और इसके बाद से